सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध क्या है बेटा? रुकावट। क्या है बेटा? प्रतिरोध आपका रुकावट है। किसमें रुकावट है? धारा के बहने में। धारा के बहने में। तो धारा को बहने से अगर कोई ऐसी ताकत है जो क्या करती है, किसी के धारा को किसी भी धातु में या किसी भी अधातु में धारा को बहने से रोकती है, तो उसे की गुण को हम लोग क्या करते हैं बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसमें सबसे ज़्यादा होता है? धातुओं में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यह प्रतिरोध परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। यह किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। किसके लंबाई पर बेटा? अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और ताप पर। ताप पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे किस पर? लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। सीधी सी बात है, तार जितना लंबा होता जाएगा, ध्यान समझिएगा, तार आपका जितना लंबा होता जाएगा उसमें लगने वाला प्रतिरोध उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक, चलिए, तो R जो है वो L के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई क्यूबॉइड है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ये क्यूबॉइड है, ठीक, इस पर धारा इस दिशा पर आ रही है और ऐसे निकल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आपका एरिया है ये वाला और इधर ये वाला, इसको हम लोग बोले अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल। मतलब अगर ये धारा इसमें से एंटर कर रही है, मतलब धारा की दिशा इस तरफ है, इस सब सतह पर है, तो ये यहाँ से निकलेगी। तो इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए, यदि मान लीजिए फिर से हम वही घनाभ लेते हैं, यदि धारा ऊपर से ऐसे आ रही है और ऐसे निकल रही है, अगर धारा ऊपर से आ रही है और ऐसे निकल रही है, तो उस समय अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और धारा की दिशा एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं। मतलब ये क्षेत्रफल होगा और इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये अनुप्रस्थ काट है क्या, ये अनुप्रस्थ काट है क्या। ठीक है, चलिए, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब प्रतिरोध वायर का लंबाई जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी तेज़ी से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो R है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब इस फॉर्मूले का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि अगर A का मान बढ़ता जाएगा तो उस पर लगने वाला प्रतिरोध क्या होगा? कम होता चला जाएगा। चलिए, इसको हम थोड़ा सा अपने रफ लैंग्वेज से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई काम दिया जाए और ये रास्ता मान लीजिए उबड़ खाबड़ वाला है, 1 किलोमीटर का रास्ता है, आपको कोई काम दिया गया, आप बड़े आसानी से कर लिए। अब इसी काम को आपसे कहा जाए कि एकदम सेम रास्ता है, अब आप 3 किलोमीटर जाओ, तो क्या होगा? आपको काम करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब आपको रास्ता और प्रतिरोध डालेगा कि नहीं डालेगा? जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी आपकी ताकत कम होती जाएगी, और आपकी जो ताकत कम होती जाएगी तो आपके काम करने की स्टेमिना भी कम होती जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना जवाब दीजिए। तो आप कहोगे हाँ। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम अपने जनरल लैंग्वेज से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं किसी रास्ते से स्कूल जा रहे, कुछ आपके मित्रों से आपकी लड़ाई हुई और उन मित्रों ने आपको कहा कि आज हम तुमको पीटेंगे। ये रास्ता है और एक रास्ता ये है। किस रास्ते से आप अपने आप को जल्दी बचा लोगे? बस इतना बताओ, किस रास्ते से आप अपने आप को जल्दी बचा लोगे? तो इस रास्ते से आप अपने आप को जल्दी बचा लोगे क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। चलिए, इसको हम एक और तरह से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए,
दरअसल क्या होता है बेटा, मान धारा के पास एक गुण होता है कि वह सतह पर से जाता है। मान लीजिए आपके स्कूल वालों ने कहा कि चलो हमें एक रैली निकालनी है। रैली में पहले एक लाइन थी, एक ही लाइन से रैली को पास करना था। तो टीचर ने यह देखा, अरे एक लाइन रखेंगे तो कि बच्चों को काफ़ी दूर तक टीचर को जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो बेटा कि तुम लोग अब 3 लाइन बना लो। 3 लाइन बनाने का मतलब क्या होगा बेटा, बच्चों की जो ये सतह वाली एरिया है वो क्या होगी बेटा, बढ़ गई। अगर हम पूछें कि इस हिस्से को कौन जल्दी पार कर पाएगा अगर दोनों की चाल बराबर हो, तो इसको पास करने के लिए सिर्फ इतना दूर चलना है, मतलब ये जल्दी पार कर जाएगा। लेकिन इसको पार करने के लिए ये इतना नहीं, इतना चलेगा। जब इतना चल जाएगा आगे की तरफ तब जाकर तो वो उसको पार कर पाएगा। मतलब ये कम चलने पर इसको आराम से इस क्षेत्र को पार कर ले रहा है और यह इसको पार नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर आपका बढ़ जाएगा तो उसमें बहने वाले का प्रतिरोध ज़्यादा कम हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, धारा जो है, अब प्रतिरोध की आखिर अगर हम कह रहे हैं कि सर कि प्रतिरोध की ज़रूरत क्या है, कोई ऐसा तार होगा जिसके अंदर प्रतिरोध, ऐसा कोई तार नहीं है जिसके अंदर प्रतिरोध होना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रतिरोध नहीं होगा तो वायर जो होगा टूट जाएगा, जल जाएगा। चले पहले प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, प्रतिरोध ऐसे वायर में हम ले जाकर ऐसे ऐसे बना देते हैं और ये हम बोलते हैं प्रतिरोध है। अब ध्यान दीजिए, जब इसमें धारा बहता है, तो धारा बहने के लिए इस पर बल लगता है। धारा बहने के लिए इस पर बल लगता है जिसको हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर इस पे बल लग रहा है तो बल लगने का मतलब इसके आवेशों की गति लगातार बढ़ती जाएगी। आवेशों की गति लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे कभी आवेश यहाँ पर 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, मान लीजिए 3 की स्पीड से जा रहे हों, फिर यहाँ पर आवेश 5 की स्पीड से जा रहे हों, फिर आगे आवेश 10 की स्पीड से हो जाएगी। तो जैसे जैसे धारा का रेट बढ़तेगा, जैसे जैसे धारा का बहने की तेज़ी बढ़ेगी मतलब करंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे करंट 2 एम्पियर मिलेगा, कहीं पे करंट हमें 5 एम्पियर मिलेगा। एक ही वायर पर अगर प्रतिरोध ना होता, हम बात करें अगर प्रतिरोध ना होता तो करंट का जो स्पीड है हर वायर में हर जगह क्या होता, अलग अलग होता चलता, हर जगह अलग होता और अलग हो जाने के कारण कहीं पे वायर इतना ज़्यादा करंट हो जाता कि वायर उसको क्या कर सकता है, उसको संभाल नहीं पाता और वहीं पे वायर टूट जाता और शॉर्ट सर्किट हो जाती। अब देखिए ध्यान से, शुरुआत में मान लीजिए, अब आप देख लीजिए, ये जो आपका प्रतिरोध आपको दिख रहा है, ये प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर है। अभी हम सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं। ये जो लंबाई पर निर्भर है, ठीक, लंबाई पर अगर निर्भर है तो जैसे मान लीजिए पहले करंट 1 था तो प्रतिरोध मान लीजिए 0.5 था। फिर जैसे ही करंट मान लीजिए 2 होने की कोशिश करेगा तो प्रतिरोध कितने का लग जाएगा, 1.5 का लग जाएगा, ताकि इनका गैप हमेशा यही हो, 1 ही एम्पियर हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ताकि इनका गैप, चलो मान लीजिए 1 हो जाएगा, ठीक, ताकि इनका गैप क्या हो, एक जैसा हो। क्लियर? तो क्योंकि लंबाई जैसे जैसे करंट की धारा की गति बढ़ने का काम करेगी, करंट की धारा की गति बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। जैसे समझ लीजिए आप पानी में अगर कोई व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे चोट कम लगती है या ना के बराबर लगती है। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि पानी के नीचे जैसे जैसे आप जाते हो आप एक कांस्टेंट गिरते, अगर आप 10 की स्पीड से गिर रहे हो तो आप 10 के ही स्पीड से गिरोगे, आपकी स्पीड में कोई ऊपर चेंजेस नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यही जब आप हवा में कूदते हो तो आपके अंदर गति इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि आपको चोट लगे। लेकिन वही जब हम पैराशूट से कूदते हैं तो पैराशूट से कूदने पर जो हमारी गति होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिससे हम पैराशूट से कूदने पर हमें चोट नहीं लगता है, कम लगता है, लेकिन ऐसे कूदने पर चोट लग जाता है। यही तो जल के अंदर भी एक गति होती है जो क्या करता है, श्यान बल होता है, जो कि क्या करता है, द्रव के अंदर आपके गिरने की गति को कांस्टेंट कर देता है, जिसके कारण आपको पानी के अंदर भी कोई चोट नहीं लगता है। समझ में आया? तो यदि प्रतिरोध हमारे अंदर नहीं होता, अगर किसी वायर में नहीं होता, यदि प्रतिरोध किसी वायर में नहीं होता तो उसमें से करंट का बहना
मुश्किल हो जाता, क्योंकि कहीं पर भी करंट बह नहीं पाता है। क्या रीज़न होता है कि कहीं पर भी करंट बहता है, उस करंट को बहने में फोर्स लगता है, फोर्स बढ़ने के कारण उसके अंदर जो आवेश है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वायर में एक जगह पर ऐसा आता है जहाँ पे वायर में बहने वाले करंट की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वायर उसको झेल नहीं पाता और वो वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और करंट कभी प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो करंट को प्रवाहित होने के लिए प्रतिरोध का होना अति आवश्यक है। ठीक, चलिए आइए अब देखिए, यहाँ पर जो हमने इन दो लोगों को लिया है, तो ये R जो होगा वो क्या होगा बेटा, रो L/A, क्योंकि हमेशा जब भी हम किसी भी, जैसे इन दोनों को अगर हम साथ लें तो R की वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शनल अपॉन L/A होगा। तो जैसे ही हम R की वैल्यू को प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, हमेशा एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, और इस नियतांक का नाम क्या है बेटा, इस नियतांक का नाम है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग और इसका जो मान है वो भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करता। मतलब यह जो होता है वो हर पदार्थ के लिए नियत होता है, लेकिन एक चीज़ पर इसका मान बदलता है, और वो क्या, कौन सा चीज़ है बेटा, ताप। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को नेक्स्ट डिटेल पर आएंगे। धन्यवाद।